तब आइए आज जो है हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं रूट वाला जो है रूट वाला भाग। क्या हम सीख रहे हैं, हम लोग सीखेंगे रूट वाला भाग। क्या है ना कि आप लोगों को प्रश्न जब भी रूट वाला आ जाता है बहुत ही हिचकिचाहट होता है, बहुत ही दिक्कत होता है कि कैसे हम बनाएं, क्या बनाएं, नहीं बनाएं, कैसे बनेगा, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब रूट काफ़ी घनिष्ठ है, यानी कि बट्टा वट्टा ये सब आ जाता है। तो ठीक है, यहाँ बहुत ही आसान तरीका से, सिंपली तरीका से आपको बनाना है, कोई यहाँ जो है झंझट नहीं है। देखिए आप यहाँ हम एक प्रश्न ले लिए हैं, दोनों एक ही प्रकार का है, बस अंतर कुछ अंक का है, संख्या का है। तो यहाँ √2 और भागा क्या है, √2। अब इसको हम कैसे बनाएंगे तो ये आप ध्यान दीजिए। इसको हम क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ ठीक है, इसको हम बनाते कैसे हैं तो ये आप देखिए, बराबर है, इसको आप √2 एक ऊपर जाएगा और भागा, आपको तो पता है कि भागा एक रहेगा, वो दाएं भाग का संख्या हो या फिर जो है छोटी से छोटी संख्या हो। तो चलिए यहाँ भागा इससे ही दिया जाएगा क्योंकि ये भाज्य, ये भाजक हो गया और ये भाज्य है। ठीक है, इसलिए ये दो हम नीचे में रख दिए। ठीक है, 2/2। तो ये दोनों आपस में कट जाता है कितनी मर्तबा, कम से कम तो एक मर्तबा ही ना करता है, ये तो आपको भी पता है कि कम से कम कितनी मर्तबा करता है, एक मर्तबा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नीचे भी एक ऊपर भी एक। अब आप कहिएगा नीचे वाले एक का तो कोई महत्व नहीं, तो ऊपर वाला एक का महत्व, यानी एक ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये एक क्या हो गया, आंसर। ठीक है, 1 जो है यहाँ आंसर हो गया। आप इस तरीक़ा से दे दीजिए। फिर इसको भी कुछ ऐसा ही आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा, √3 बट्टा √3। अब इसको इससे काट दीजिए, कितना होगा, एक मर्तबा, तो बराबर आप एक लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक आंसर हो गया, इसको आप आसानी से लिख दीजिए। देखिए कितना आसान है भाग, कोई झंझट नहीं। आप भागा ऐसे करके क्यों नहीं देते हैं, √3 और भागा अगर ऐसे आप देते हैं ना तो पर भी बात बराबर है। फिर भी आप एक ही मर्तबा न दीजिएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, इसको जो है आप एक ही मर्तबा न दीजिएगा, √3। ठीक है, और ये कट जाए, 0 हो जाए। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं, बारी बारी करके एक एक प्रश्न है। अब इसको कैसे हम बनाएंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है वो 6 है, 6√3। और नीचे कितना है, नीचे आप ऐसे लिखिए इसको। ठीक है, ये भागा है ना 3 और रूट में जो है 3। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों एक समान है कि नहीं है और कहाँ कहाँ क्या क्या कटेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ जो है रूट वाली संख्या रूट वाले को काटेगा। यहाँ तो बराबर था दोनों, इसलिए एक आंसर हम ले आए, लेकिन अब यहाँ आपको समझना है कि ये सेम संख्या है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ये आपस में ये दोनों कट रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपस में, तो ये कट गया। अब बाहर वाली संख्या जो है, ये बाहर वाली संख्या 3 × 3 और 3 दूना कितना होगा 6। ये आप भी जानते हैं कि यहाँ जो है हम क्या कर रहे हैं, 3 से जो है क्या करते हैं, 3 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। काटने का मतलब क्या होता है ये आप हमको बताएं। 3 से इसमें भाग दिए, 3 में कितना मर्तबा लगा, एक मर्तबा। यही 3 से जो है फिर आप क्या करते हैं, इसमें देते हैं, तो ये कितना मर्तबा आता है, 3 दूना 6 यानी 2 मर्तबा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये आप भाग दे दिए, 3 × 3 3 दूना 6 बराबर कितना आया आंसर आपका, बराबर यहाँ या यहाँ लिखिए बराबर 2 आया। और ये तो आपस में, ये दोनों तो आपस में ही लड़के मर गया। ठीक है, इसलिए यहाँ ये 2 आपका आंसर आता है इसका। ठीक है, समझिए यहाँ कुछ नहीं है, आगे चल करके आगे और भी आसान तरीक़ा से आप समझिएगा। यहाँ क्या किए हैं, रूट वाले को रूट वाले से काट दिया और बाहर रूट की बाहर वाली संख्या जो है, ये रूट की बाहर वाली संख्या जो है, पहले तो हम जो है रूट के अंदर वाली रूट को जो है इस रूट से हम काटे हैं। अब जो है क्या किए हैं, ये बाहर वाली संख्या को बाहर वाले से 3 से हम 6 में भाग दिए हैं, 2 आंसर मेरा आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल करेंगे। कैसे करेंगे, किसको हमको कैसे भाग देना है, तो यहाँ फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ हम ये है 3/6
6, सॉरी 3√6 बट्टा मेरा कितना है, यहाँ आ जाता है 3√3। यहाँ आप सीखिए, यहाँ ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, इस 6 को जो है, इस 6 को आप क्या कर सकते हैं, 2 टुकड़ा कर सकते हैं, 2 टुकड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आप हमको बताइए। तो यहाँ आप जो है आसानी से क्या कीजिएगा, 3 ठीक है, इसको क्या 2 और गुने 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ आप अच्छी तरीक़ा से समझ जाइएगा, ठीक है। और नीचे जो है आपका ये 3 और √3, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए इसको, ये अच्छी तरीक़ा से आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ आपको समझने योग्य चीज़ है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस √3 से जो है ये √3 कटता है कि नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो रूट के अंदर ही है ना। पहले कितना था, 6 था, इसको हम गुणनखंड करके रूप में जो है 2 रूप में ले आए, ये गुणनखंड करके जो है गुणनखंड के रूप में ले आए, यानी 2 और 3 के रूप में ले आए, ठीक है। तो अब जो है आसानी से आप काट सकते हैं, इस √3 को इस 3 से काट दिए, ठीक। अब ये 3 जो है मेरा इस 3 को काट देता है, बाहर वाली संख्या किसको, बाहर वाले को काट दिया, ठीक है। यहाँ बचा क्या, तो बचा क्या, ये तो आप भी जानते हैं, यहाँ कुल मिला के इतना बच गया, कुल मिला के कितना बचा, इतना बचा। अब एक अगर आपको लिखना ही है तो एक से आप गुना भी करते हैं तो क्या होता है, वो तो एक ही होता है ना। तो इसलिए √2 आपका इसका आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत ही आसान पूर्वक जो है देखने वाली चीज़ है कि 3√6 है, 3√6 से हम भाग दे रहे हैं, 3√3 से हम भाग दे रहे हैं, रूट वाली संख्या रूट वाले को काट रहा है। यहाँ पे 6 को हम 2 खंड में कर दिया, और यहाँ क्या किया है कि ये रूट की बाहर वाली संख्या बाहर वाले को काट रहा है ना। ये रूट की बाहर वाली संख्या जो है ना, ये रूट की बाहर वाली संख्या किसको काट रहा है, ये रूट के बाहर वाले को काट रहा है, ठीक है। और ये अंदर वाली संख्या किसको काट रहा है, अंदर वाली संख्या अंदर को काट रहा है, ठीक है। रूट के अंदर बच कितना जाता है, ये, तो यहाँ हम इतना ही तो आंसर लिखे हैं, ठीक है। क्या किए हैं, इतना ही आंसर लिखे हैं, ये मेरा आंसर हो जाता है, कोई डाउट नहीं। बेधड़क आप लिख दीजिए, किसका, इतना का, ठीक है। इसका पूरा का जो है ये क्या हो गया, इतना का उत्तर सिर्फ और सिर्फ √2 आता है। क्रिया इतना करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। आइए आगे हम चलते हैं, ठीक है। ये तीसरा नंबर का प्रश्न, आगे हम चलते हैं। आगे जो है फिर एक मेरा जो है लगभग 3 प्रश्न है, यहाँ भी फिर हम लोग सीखते हैं। चलिए, यहाँ कितना है 15√6 और भागा कितना है 3√2। चलिए यहाँ हम लोग जो है, चलिए इसको हम थोड़ा सा जो है साइड करते हैं या फिर नीचे लाते हैं। चलिए इसको हम यहाँ रखते हैं, बनाएंगे वो भी, ठीक है। चलिए यहाँ हम क्या किए, 15 है तो 15√6, 6 है, 2 खंड हो सकता है इसका, पहले से ही आप आकलन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ ये कितना है, भागा कितना दीजिएगा आप, 3√2। ध्यान दीजिए, रूट के अंदर वाली संख्या जो है रूट के अंदर काटेगा, ठीक है। तो रूट के अंदर वाली संख्या जो है ये काट दिया किसको, इसको, कितना मर्तबा, तो आप बताइएगा, 3 मर्तबा, तो ये 3 रह गया। और ये 3 एकम 3, ये कितना होता है, 3 एकम कितना होता है, 3 एकम 3, और ये 3 पंचे 15, ठीक है। यहाँ जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ जो है 3 पंचे, 3 से जब हम भाग देते हैं तो कितना मर्तबा लगता है, 3 पंचे 5 मर्तबे लग रहा है, ठीक है। 3 से भाग दिए 5 मर्तबा लगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या आपको बच गया, तो यहाँ आप आंसर में लिख दीजिए ना, आंसर में क्या लिखिएगा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है। तो चलिए हम पहले 5 और √3 लिखते हैं। अब नीचे क्या है, तो नीचे हम देखते हैं, नीचे मेरा 1 है, 1 रूट के अंदर 1, ये तो हुआ ही नहीं,
क्योंकि एक का कोई मौजर ही नहीं, एक का जो है एक कभी रूट के अंदर आता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाता है। जब स्क्वायर चढ़ जाता है तो ये रूट के बाहर आ गया, तो 1 गुने 1 बराबर क्या? 1। यानी कुल मिला के आप इस सब का जो है मान क्या कह सकते हैं? इस सब का मान क्या हुआ? 1। अब इस 1 का, तो नीचे वाले 1 का तो कभी मुजरे नहीं होता है ना। ठीक है, वो आपके ऊपर है ना कि नीचे वाला 1 आप लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से यहाँ पे आपका आंसर क्या रह गया? ये रह गया। आप आसानी से इसको लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ के 1 और ये 1 क्यों नहीं रह पाया, ये आप समझ गए। ठीक है, यहाँ क्या है ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ भी कुछ सेम लग रहा है, 15 और रूट 6। ठीक है, लगभग दोनों सेम ही हैं। यहाँ क्या है? 2 और रूट कितना है? 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ क्या है? कुछ ऐसा ही है। रूट के अंदर वाली संख्या रूट के अंदर वाले को काटेगा। क्या करेगा? रूट के अंदर वाली संख्या रूट के अंदर। सबसे पहले 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6 काट दिया या नहीं काटा? अब रूट की बाहर वाली संख्या जो है क्या करेगा? रूट की बाहर वाली संख्या जो है रूट की बाहर वाली संख्या को काटेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 2 एकम 2 और ये नहीं कट रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ ये आप ध्यान दीजिए कि यहाँ तो ये कटा ही नहीं भाई। ये रूट के अंदर तो काट दिया बट रूट के बाहर ये नहीं काट रहा है। ये ज्यों का त्यों रह रहा है, यहाँ कट ही नहीं रहा है। ये तो 15 है और ये 2 है। अब ये क्या हो रहा है कि ये कट नहीं रहा है। तो आप क्या कीजिएगा? तो आप इसका ठीका या फिर जो है इसको ये थोड़ी दे दिए हैं कर्ज धारे हुए, जो इसको पूरा पूरी हम काट ही देंगे और बट्टा में नहीं लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम बट्टा में लिख देते हैं। ठीक है, 15 रूट 2। ठीक है, और बट्टा आपको 2 लिख देना है, क्योंकि रूट 2 रह गया ना, सॉरी क्योंकि यहाँ 2 रह गया ना। ठीक है, तो इसलिए इतना हमको लिख देना है और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम कर्ज थोड़ी धरे हुए हैं, जो पूरा पूरी नीचे जो है बट्टा हम हटा ही दे, बट्टा के नीचे जो भी संख्या उसको हटा दे, जो आएगा वो दे देना है आपको। जितना ही कटेगा उतना ही काट देना है। ठीक है, तो आपको ऐसे बना देना है और इसको आंसर आप लिख दीजिए। ठीक है, 100% ये सब तो हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला हम प्रश्न बनाते हैं। अब क्या करते हैं? अगला प्रश्न बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अगला प्रश्न बनाते हैं और यहाँ देखते हैं कि अब ये क्या निखार लाता है। ठीक है, अब इसकी निखार हम देखते हैं। ये 8 रूट कितना है? 3 और यहाँ कितना है? तो यहाँ है 4 और रूट में 2। अब इसको हम क्या करें? ये तो बराबर हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा क्या था ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ इसने क्या किया? तो हमको जो है यहाँ क्या किया है? यहाँ रूट के अंदर काटा है, बट यहाँ आप देखिए ये रूट के अंदर कटेगा ही नहीं। ये क्या हो रहा है? रूट के अंदर कटेगा ही नहीं, ये रूट के बाहर कट रहा है। तो यहाँ हमको रूट के बाहर वाले संख्या को काट देना है। अभी थोड़ी है कि इसका हम ठीका ले लिया है कि हमको बट्टा में नहीं लिखना है। ठीक है, 4 एकम 4 और यहाँ 4 दूना 8 बराबर हम लिख देंगे। क्या करेंगे? 2 रूट 3 और बट्टा यहाँ कितना बचा? तो बट्टा में जो है 2। ठीक है, अब जितना हम इसका ये किए हैं उतना ही ना करेंगे। अब ये थोड़ी है कि इसका ठीका पानी हम ले लिए हैं। ठीक है, कि चलिए भाई आपको हम जो है हर हाल हर सूरत में काट के ही दिखाएंगे। तो जो मेरा आंसर आएगा इसको हम क्या करेंगे? आंसर आसानी से दे देंगे और यही मेरा क्या रह जाएगा? ये मेरा आंसर रह जाएगा। ठीक है, और इसको हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कि हमको बट्टा में रहा तो रहा, नहीं रहा तो हम क्या इसका कोई ठेका ले लिए हैं जो इसको हम पूरी काट के ही हम दिखाएं, ठीक है। तो जैसा रहेगा वहीं पे आपको अटक जाना है, ज़्यादा प्रेशर दिमाग पे नहीं लेना है, जो कह रहा है उतना कर दीजिए, वही जो बचेगा वो आपको आंसर रह गया है। चलिए आगे और भी कुछ जानना है तो आप हमको जो है कमेंट करके जवाब दीजिए, ठीक है। जहां अगर भाग गुना और ये सब नहीं जाने हैं तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम वो वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। जो सवाल जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, कोई सा भी मैथ का प्रश्न अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमसे कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको वो प्रश्न हम बना करके देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।